સાથે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સના આંકડા જે રીતે નિરાશ કરી રહ્યા છે, જેકે પેપર માટે ત્રીજું ત્રિમાસિક ઘણું સારું રહ્યું છે અને કંપનીએ ખોટની સામે નફો કર્યો છે. આવકમાં પણ 18% જેટલો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તો આ પરિણામો પર આગળ કંપનીના આઉટલુક કેવા છે એના પર વધુ વાતચીત કરવા માટે जुड़ाई रहा है जीके पेपर का प्रेसिडेंट एस मेहता. मेहता साहब, इस तिमाही के नतीजे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भी किसी कंपनी के आप रिजल्ट को जब देखते हैं तो आप इसमें 3 फैक्टर मेरे हिसाब से जो और 3 एरिया जो हैं वो देखने लायक होते हैं कि कंपनी की टॉप लाइन कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी की कॉस्ट पैरामीटर और कॉस्ट का ट्रेंड कैसा है. तो अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो हेल्दी सिनेरियो है. और तीसरा कि आपका टॉप लाइन और कॉस्ट के ट्रेंड के साथ साथ प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है. तो अब आप इस रिजल्ट को अगर देखें तो इन तीनों एंगल से ये रिजल्ट फेयरली हेल्दी रिजल्ट दिखता है, क्योंकि 17% आपको टॉप लाइन में ग्रोथ दिखती है, कॉस्ट कम हो रही है और एट द सेम टाइम जो हमारा मार्जिन परसेंटेज है वो करीब 14.5% इस क्वार्टर में है, जो कि 9% हुआ करता था. सो ये तीनों एंगल से ये रिजल्ट अच्छा है. अब आप अगर कॉस्ट देखें तो इसमें जो नई टेक्नोलॉजी, जो नया प्लांट हमने लगाया, उस प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 95% हो गई. उस प्लांट की नई टेक्नोलॉजी से काफी कॉस्ट सेविंग हुई, चाहे वो रॉ मटेरियल यूसेस में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो अदर कॉस्ट में हो और मेन पावर प्रोडक्टिविटी में हो. सो ऑल राउंड इसमें कॉस्ट सेविंग हुई है. तभी मेहता साहब, इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ कैसा देखने को मिला है? वॉल्यूम ग्रोथ देखिए, हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ अभी इस क्वार्टर में 21% हुआ, पर क्योंकि सेलिंग प्राइसेस इस क्वार्टर में थोड़ी सबड्यूड रही कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो आपको जो वैल्यू ग्रोथ दिखती है वो 17% दिखती है, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ 21% था. और रॉ मटेरियल की प्राइसेस में जो चेंजेस आए उसके मार्जिन्स पर कैसी इफेक्ट देखने को मिले इस क्वार्टर में? देखिए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जो चेंजेस आए थे वो आए थे, लेकिन जो क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर है उसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस टू सम एक्सटेंट नीचे हुए हैं. वो प्रेशर जो बढ़ता हुआ प्रेशर था नहीं है, अभी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट हायर है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज. लेकिन अब मैं मान के चलता हूं कि ये रॉ मटेरियल प्राइस का डाउनवर्ड करेक्शन का ट्रेंड शुरू हुआ है. तो अब देखिए और कितना कम होता है. साथ ही मेहता साहब, साउथ कोरिया और चाइना से जो पेपर्स की जो इंपोर्ट है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 महीनों में देखा जाए तो इस वजह से वॉल्यूम पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और इस कंपटीशन के लिए आपके क्या प्लान है? देखिए, जो इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है, जो आप इंक्रीज देखते हैं, वो प्रिडोमिनेंटली 2 कैटेगरी का पेपर इंपोर्ट होता है. एक कोटेड पेपर आता है और दूसरा न्यूज प्रिंट आता है. हम प्रिडोमिनेंटली राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर में हैं, जो कॉपियर पेपर है या मैपलिथो पेपर है. इस 2 कैटेगरी का इंपोर्ट इंडिया में हार्डली 2% है, जबकि कोटेड पेपर ऑलमोस्ट 50% इंपोर्ट होता है और न्यूज प्रिंट भी सब्सटेंशियल क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है. तो टू सम एक्सटेंट हम लोग थोड़े उससे बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट एंड प्रोडक्ट कैटेगरी डिफरेंट है. लेकिन इंडिया में अभी भी इंपोर्ट का चैलेंज है. हम सरकार के पास इस सब्जेक्ट को पहुंचाया है हम लोगों ने, इंडस्ट्री के थ्रू अपने लेवल के ऊपर भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो इंडियन इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कैप्टिव प्लांटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं होने से रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, वही एक एडवर्स फैक्टर है. अदरवाइज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काफी एफिशिएंट हैं और फेयरली कॉम्पिटिटिव हैं, बिकॉज वी हैव द मोस्ट मॉडर्न प्लांट. तो फिर मेहता साहब, बजट से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, बजट मुझे अभी भी लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस मेक इन इंडिया है और दूसरा जो ग्रोथ एजेंडा गवर्नमेंट का है, so the manufacturing sector has to grow and the budget has to be growth oriented, which can generate employment and do better for the economy.
चलिए मिस्टर साहब, धन्यवाद आपका इस रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए।